Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay. So this is what we had done in the last class. भाई फॉर्मूला शीट लेकर बैठे हुए हैं आप सब? हाँ जी सचित, फॉर्मूला शीट है आपके पास या याद है फॉर्मूलाज? भाई नो रिप्लाई, फॉर्मूला शीट भी नहीं है और याद भी नहीं है। हाउ अबाउट यू अर्जुन? सर है अभी। फॉर्मूला शीट रखी है? हाँ सर। मैं तो ओपन नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मतलब आई अलाउ चीटिंग इन दिस क्लास, ठीक है ना। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आप लोग वैसे एफर्ट नहीं डालते हैं, बट एक बार हम क्वेश्चन जब करना शुरू करेंगे ना, कर रहे हैं ऑलरेडी है ना, काफी सारे फॉर्मूलाज अपने आप ही याद होते चले जाते हैं। तो ट्रिगो में 20% और 25% जॉब इज कि आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो, एंड 75% इज कि आपने प्रैक्टिस की हो, और फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए ना, तो वो रिक्वायर्ड है। मैंने साइंस किया प्लस कॉस स्क्वायर बोला तो वन फटाक से आता है, तो ऐसे ही सारे फॉर्मूलाज में वैल्यूज है वो फटाफट आनी चाहिए, ठीक है। तो विल स्पेंड 1 मिनट। आपको ये एक्सरसाइज जो है ना, आपको 10 डेज करनी है कि जहां पर आप सारे फॉर्मूलाज जो है वो फटाफट लिख रहे हैं, ठीक है। चलो जी, हम फॉर्मूला से स्टार्ट कर रहे हैं। सो पहला फॉर्मूला, हमारे फॉर्मूला स्टार्टिंग में कौन से हैं? साइन ए प्लस बी वाले हैं, है ना, तो उससे स्टार्ट कर रहे हैं। साइन ए प्लस बी, कौन बता रहा है? निष्ठा आप बताओ बेटा। निष्ठा, साइन ए प्लस बी बेटा। हेलो, माइक टेस्टिंग। सर। हाँ जी सर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी कॉस ए। कॉस ए साइन बी, है ना। तो सभी बेटा है ना, इट्स देयर इज नो शेम और हार्म इवन इफ यू आर रीडिंग फ्रॉम द शीट। जब टीचर खुद बोल रहा है तो शीट साथ में रखें और उसमें से रीड करें, देन ऑल्सो आई एम परफेक्टली ओके, है ना। तो साइन ए कॉस बी वाले में हमने जो देखा वो ये कि साइन ए प्लस बी में साइन ए और कॉस, साइन और कॉस दोनों आएंगे। सो दिस इज योर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। और साइन जो है उसमें कोई लफड़ा ही नहीं है, पंगा नहीं है, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर माइनस, बात खत्म, ठीक है। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया हमारा, और साइन ए माइनस बी का। अब कॉस की बारी आ गई। कॉस में जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, ये तो हमें पता ही है पहले से, है ना। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी कौन बता रहा है? खुशागरा बताओ भाई। कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन। बस माइनस साइन आएगा, वो ध्यान रखना है। और कॉस में एक जो चीज बहुत क्लियर है वो ये कि साइन वाले केस में साइन और कॉस दोनों आते हैं, है ना, और कॉस वाले केस में कॉस और कॉस साथ में आते हैं, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस है। तो दिस इज साइन ए
sin b. And when I'm saying cos of a minus b, then this becomes your cos a. देखो अगर आप वैसे देखेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से तो ये बेसिकली होना क्या चाहिए, cos a cos of माइनस बी प्लस sin a sin of माइनस बी, है ना। मैं इस पूरी टर्म को ऐड कर रहा हूँ a में, तो cos का जो नेगेटिव होता है cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो यहाँ पर हमारे पास कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, और यहाँ पर चेंज आ जाएगा, ये माइनस एंड माइनस जो है वो बाहर जो है वो प्लस बना देगा उसको, है ना। सो दिस बिकम्स प्लस ऑफ साइन ए साइन बी, ठीक है। देन हमने उसके बाद tan का फॉर्मूला किया था, tan ऑफ a प्लस बी। हाँ जी हमिता आप बताओ। सर tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. वेरी गुड, अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला, कौन बता रहा है, मिनल कोई फॉर्मूला बताओ बेटा जो किया था हमने। सर cot a plus b चलो cot a प्लस बी बताओ। is equal to cot a cot b minus 1 upon में cot a plus cot b. वेरी गुड, ठीक है। इसमें जो है cot a माइनस बी वो थोड़ा सा लफड़ा है, मिनल ये आप ही बता दो फिर से, cot a माइनस बी। सर उसमें opposite sign है plus 1 खाली upon अपोजिट साइन नहीं है, हाँ नीचे में cot b माइनस cot a हो जाता है बस, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, ये कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। हम cot a माइनस बी की बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर विल बिकम b माइनस a। सचित और कोई फॉर्मूला बताओ आप बेटा। सर sin 2 है। हाँ जी, sin 2 है, 2 sin अभी मुझे मल्टीपल एंगल वाला नहीं चाहिए, है ना। sin मल्टीपल 2x 3x और x/2 वाले हम बाद में लेंगे। हाँ जी बोलो। सर एक मिनट, वेट कर रहा हूँ मैं। तो 1 plus tan 1 plus tan tan upon 1 plus tan square। कौन सा बता रहे हो, tan a अपॉन, ना मैंने एक सिंपल सा कराया था, sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी, sin square minus sin square। हाँ ठीक है। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। एंड वन मोर, इफ यू आर टेकिंग cos a प्लस b cos a माइनस b, ये किसके इक्वल होगा बेटा, कौन बता रहा है, विजय आप बताओ। सर cos स्क्वायर a minus cos स्क्वायर b। cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, ठीक है। तो ये हमारे स्टार्टिंग में ना फर्स्ट क्लास में जो हमने शुरू के फॉर्मूलाज किए थे, फिर उसके लास्ट क्लास में हमने मल्टीपल फॉर्मूलाज किए थे, है ना। मल्टीपल फॉर्मूलाज, इनको हम थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला कौन था, सिद्धांत आप बताओ बेटा, sin 2a। हाँ जी, सर 2 sin square 2 sin a cos a, है ना। और ये और किसके इक्वल है, yes sir कंप्लीट नहीं हुआ ये। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला, हाँ जी कौन सा ले रहे हैं हम, cos 2a ले लेते हैं। cos 2a इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सर 2 tan है cos square a minus 1, this is also equals to 1 minus 2 sin square a, है ना। and this is also equals to 2 tan a upon 1 plus tan square a,
ठीक है, ये उल्टा लिख दिया हमने, सॉरी भाई, साइन ऊपर आता है, कॉस नीचे आता है ना। दिस इज 2 tan A एंड दिस इज 1 minus tan square A। तीसरा फॉर्मूला कौन सा होगा? tan 2 tan 2A, tan 2A is 2 tan A अपॉन 1 minus tan square A। और कौन सा फॉर्मूला किया था हमने, बताओ? पर 2 में तो इतने पर 3 क्या आ जाता है, फिर sin 3 साइन 3 ये बता दो। 3 sin A minus 4 sin cube A। 4 sin क्यूब A है ना। और हमने यहाँ पर एक और किया था, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ, और दिस इज सॉरी 1/4 इज इक्वल्स टू दिस है ना। सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा। सर एक हो जाएगा cos 45 plus theta plus cos 45 minus theta root 2 cos। दोबारा बताओ। cos cos 45 plus theta plus cos 45 minus theta is root 2 cos। ये क्या बता रहे हैं, ये किसके इक्वल है? root 2 cos theta। ठीक है, देखो यूसेज, ये क्वेश्चन बन गया है ना। एज अ फॉर्मूला ये कहीं नहीं आपको वैसे नहीं मिलेगा, अगर किसी ने दे रखा है तो वो बेवकूफ बना रहा है आपको। ठीक है, फॉर्मूले में सिर्फ ये फॉर्मूला है, मैंने ये एज अ फॉर्मूला लिखवाया है आपको। हाँ ये वाला नहीं लिखवाया। तो लिखवाया नहीं था लेकिन मुझे लगा है तो मैंने यहाँ। ना 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 ना, फिर वो प्रूविंग में है ना, प्रूविंग में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो उसको एज अ फॉर्मूला मत लिखो। तो सर साइन 3A वाला भी सारा याद करना पड़ेगा? हाँ, साइन 3A तो याद करना पड़ेगा आपको। ये आपका जो है ये CBSE है, और ये CBSE में एज अ क्वेश्चन आता है, और कंपटीशन के एज अ फॉर्मूला है। cos 3A, चलो जी, कौन रह गया cos 3A? चलो सभी बता दो। cos 3 4 cos A minus 3 4 cos A 4 cos square Sir, 4 four cos cube. cos cube 4 cube minus 3 cos cos A minus 3 cos A है ना। दिस इज 4 टाइम्स ऑफ cos थीटा cos 60 minus theta cos 60 plus theta है ना। फिफ्थ वन tan 3 ये, ठीक है। तो tan 3A में देखो इजी है, ये तो 3 tan A, 3 tan A कहाँ से, हम साइन के उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सारी पावर्स होंगी 10 की है ना, 0 से लेकर 3 तक। तो ये माइनस, ऊपर में माइनस tan क्यूब A, नीचे में ये पावर पहले 0 फिर माइनस, जो पावर आएगी वो स्क्वायर में आएगी, 3 tan स्क्वायर A। आप देख रहे हैं ये पहले यहाँ पर जो पावर थी ये 1 and 3, और यहाँ पावर 0 and 2। फिर उसके बाद हाफ फॉर्मूला में हमने कॉस से ड्राइव किया था है ना। हमने कौन सा यूज किया था, वी यूज की कॉस ऑफ 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने इसको बाय 2 कर दिया, और फिर इसको यहाँ पर थीटा कर दिया था, और यहाँ से हमने अपने फॉर्मूलाज डिराइव किए थे है ना। तो सबसे पहले हम cos थीटा का फॉर्मूला ले लेते हैं। cos थीटा बाई 2 इज रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा बाई 2, ये 7। 8th में साइन ले लेते हैं, cos में प्लस है तो साइन में माइनस होगा, रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा बाई 2 है ना। 9th में इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 इज रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, इसको ऊपर नीचे हम
रैशनलाइज करेंगे, सो विल गेट दिस एज साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। ये बहुत अमेजिंग फॉर्म आ रही है हमारे पास। ठीक है जी, ये सारे फॉर्मूलाज हो गए। आप लिख लिख कर जरूर देखें और फिर उसको खुद ही चेक भी करें कि सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं, है ना, हाउ इट इज कमिंग। ठीक है, इसके बियॉन्ड आपने जो किया था वो 15 डिग्रीज, हमें सिर्फ एक वैल्यू रिक्वायर्ड है, पहली वैल्यू है साइन 15 डिग्रीज। सचित कितनी है साइन 15 बेटा? √3 - 1/2 बस दैट्स इट, है ना। इसके बाद हम बाकी वैल्यूज अपने आप निकाल सकते हैं। कौन सी? साइन 75, उसमें प्लस हो जाएगा, विच इज सेम एज कॉस 15 एंड दिस इज सेम एज कॉस 75, है ना। सारी वैल्यूज अपने आप हो गई यहाँ पर। सेम वे आपको एक और वैल्यू मालूम होनी चाहिए, दैट इज साइन ऑफ 22.5 डिग्रीज। हाँ जी, कितना है ये? √2 - √2/. है ना, बहुत इंटरेस्टिंग वे में, है ना, सारी जगह 2 आ रहे हैं। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइन ऑफ 67.5 डिग्रीज, तो दैट विल बिकम √2 प्लस √2/2। इजी इजी। ठीक है जी, आगे बढ़े इसमें। यस सर। हाँ जी, बोलो कुछ अगर। सर मैंने बोला यस। आवाज नहीं आ रही बेटा। सर मैंने बोला यस सर। यस, ओके 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 ओके। ओके, तो ऐसा करते हैं, हम अपने ना बाकी फॉर्मूलेस की तरफ जाते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमने अभी करने हैं मल्टीपल एंगल में और उसमें, बट मज़ा तब आएगा जब सारे फॉर्मूलाज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो हम फॉर्मूलाज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, टोटल 8 फॉर्मूला है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं में ही होती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन किस में कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है ना, मुझे गिवन है साइन ऑफ 40 डिग्रीज इनटू कॉस ऑफ 80 डिग्रीज। मैं कह रहा हूं आप इसको जो है एज अ सम की फॉर्म में लिखें। ठीक है, यू राइट डाउन इट इन फॉर्म ऑफ सम। तो वो किस फॉर्म में आप लिखेंगे? मतलब यू कैन राइट इट एनी वे, है ना। लेट्स से मतलब समथिंग लाइक साइन ऑफ 40 डिग्रीज प्लस कुछ भी, मतलब ना साइन ऑफ लेट्स से 68 डिग्रीज और 70 डिग्रीज, है ना। मैं कह रहा हूँ आप कुछ इस फॉर्म में लिखें। तो यहां से यहां पर आना, या फिर सम में गिवन है और आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर गिवन इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, यू आर राइटिंग इट इन फॉर्म ऑफ एडिशन। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। और ये जो डिराइव करेंगे, कहाँ से डिराइव करेंगे? ऑलरेडी जो हमारे गिवन फॉर्मूलाज हैं उन्हीं से डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इफ यू विल सी साइन ऑफ a प्लस बी, है ना, साइन ऑफ a प्लस बी हमने ऊपर देखा, दिस इज साइन a cos b प्लस cos a sin b, and then you have got sin of a minus b, this is sin a cos b माइनस cos a sin b। क्या किया जाए भाई, बताओ फटाफट। ऐड कर देते हैं। ऐड करने का हमारे पास बेनिफिट क्या आ रहा है कि ये जो नेगेटिव वाली टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएंगी, है ना, दिस गेट्स कैंसिल्ड। अगर मैं LHS को पहले लिख लूं तो आई एम गेटिंग 2 sin a cos b इज इक्वल्स टू
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना? हेलो, हाँ जी सलमान भाई, आई हैव गॉट सच अ गुड फीडबैक फॉर यू। आप बहुत सिंसियर और यू आर वेरी इंटेलिजेंट। टाइम पर नहीं आएंगे तो बेटा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेट कैसे हो गए? सर कुछ इम्पोर्टेंट काम चल रहा है स्कूल में। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्टार्ट की, उससे रिगार्डिंग था, तो प्रिंसिपल मैम के साथ मीटिंग चल रही थी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा? सर द मॉडर्न एंजल्स के नाम से है। एक तरीके की आप एनजीओ ले लें इसको। और मैंने अभी 13 जून को ही अपनी फंड रेजर इवेंट से टोटल अमाउंट 67,300 का डोनेट किया है। ओके, इम्प्रेसिव, वेरी गुड वेरी गुड। आई रिसीव्ड एसबीआई से मेरे पास भी एक कुछ वीडियो आया था आई थिंक। और कौन कौन है इसमें? आर्यन इज देयर इस जो आपने बनाई है उसमें? सर सिर्फ मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है और मेरा ब्रदर है उसमें। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। योर ब्रदर समीर, राइट? यस सर। वेरी गुड, गुड इनिशिएटिव। चलो जी, फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपने बेटा, आपको फॉर्मूलाज याद है या नहीं? ये सारे जो हमने पोस्ट किए हैं, याद नहीं है तो है ना फॉर्मूला शीट लेकर बैठे साथ में, वरना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है? तो ये फॉर्मूलाज जो हैं वो सारे आपके पास रेडीली एटलीस्ट अवेलेबल होने चाहिए, है ना? अब जो हम डिराइव कर रहे हैं वो हम लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं हमारे, ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूलाज, जिनको डिराइव कर रहे हैं। ठीक है? तो बेटा इस फॉर्मूले में हमने जो किया, अब 2 sin a cos b आ गया हमारे पास, है ना? अभी हम जो बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे कि अगर हमें फाइंड करना हो, लेट्स से साइन ऑफ 20 डिग्रीज इनटू कॉस ऑफ 40 डिग्रीज। ठीक है? अब ये किसके इक्वल होगा? पहली बात तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो कॉमन मिस्टेक होती है, ये 2b होता है साथ में, और यहाँ 2 गिवन नहीं है। तो पहले आप इसको 2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई करें, साइन 20 एंड कॉस 40। ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अंदर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a प्लस बी 20 प्लस 40 प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, है ना? तो दिस इज साइन ऑफ 20 माइनस 40 विच इज माइनस 20। तो मेरे पास जो आया वो क्या हुआ, हाफ ऑफ साइन 60 minus sin 20. So I am getting this as half of root 3 by 2 minus half of sin 60. ठीक है? अब यही क्वेश्चन अगर मुझे आईआईटी लेवल पर लेकर जाना है या फिर सीबीएसई में भी, है ना, सेम थिंग है, बिल्कुल सिंपल एक फॉर्मूला लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है। बट ये कॉम्प्लिकेटेड कब दिखना शुरू हो जाता है? जब क्वेश्चन आ जाता है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 20 इंटू कॉस 40, सॉरी ये 20 है ना यहाँ पर, ठीक है? या फिर फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 20 इंटू कॉस 40 माइनस हाफ, ठीक है, प्लस हाफ। अब इसकी वैल्यू का निकालने के लिए बोली तो देखने में लग रहा है पता नहीं क्या भयंकर सा क्वेश्चन है, बट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी √3/4। ये समझ में आया क्या किया मैंने? खुशाग्र है ना? सिर्फ ये वाली चीज जो है मैं इसको उठाकर एलएचएस में ले गया हूँ। सर क्या ऐसा बता दो सर। अच्छा जी, ये वाला समझ में आया आपको, ये जो आंसर यस आया है? सर, ठीक यस है? सर, अब इस आंसर में अगर मैं इसको उठाकर दूसरी साइड ले जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना? यस सर। तो बस मैंने यही किया है।
और मैं अब आपसे अगर पूछ रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? ना ना भाई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्टेप जंप हो गया क्या? देखो अब यहाँ पर अगर मैं इसको दूसरी साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन 20 इंटू, पहले तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास आ गई है ना, साइन 20 Yes, इंटू sir. कॉस 40 प्लस हाफ ऑफ साइन 20, दिस इज √3/4। Yes, sir. अच्छा, yes sir, okay, sir. अब समझ में आया? Yes, तो sir. अगर क्वेश्चन मुझे ये वाला क्वेश्चन अगर मैंने पूछा तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने घुमा दिया तो ये क्वेश्चन अब 2 मार्क्स का हो गया क्योंकि ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। Sir, हाँ जी, सर लेकिन ये तो आपने ब्रैकेट लगा रखा है ना, तो sin 20 into cos 40 प्लस साइन sin 20 20 कॉमन ले into, लिया ना मैंने। अच्छा हाँ सर, सॉरी, कुछ नहीं, ओके सर, आ गया सर। ठीक है, तो पहले फॉर्मूलाज हम डिराइव कर लेते हैं सारे, उसके बाद बात करेंगे। तो अभी तक हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया वो ये कि 2 टाइम्स ऑफ साइन ए हाँ जी, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी, दिस इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ऑन द सेम टर्म्स, सेम वे में, है ना। यहाँ पर हमने साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी को ऐड किया था, तो आप एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपका फॉर्मूला आ जाएगा। और सेम वे में अगर आप cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी को एक बार ऐड करके देखें, ऐड करेंगे तो आपके पास ये रह जाएगा, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपके पास ये रह जाएगा, है ना। तो जो फॉर्मूलाज हमारे पास आएंगे वो फॉर्मूलाज कौन से होंगे, दिस इज फर्स्ट वन, सेकेंड इज 2 टाइम्स ऑफ cos a sin b, दिस इज sin of a plus b minus sin of a minus b। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है जो हमारा sin a plus b से आया है। दूसरा सेट हमारे पास जो आएगा जो cos a plus b से आएगा, है ना, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b, दिस इज cos of a plus b प्लस cos of a माइनस b। ठीक है, यहाँ तक लाइफ जो है ना वो बहुत इजी दिखती है क्योंकि इजी है, बट पंगे कहाँ आते हैं, इस फोर्थ फॉर्मूले में पंगे आ जाते हैं जिस वजह से सब कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला है दैट इज, उसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो माइनस साइन लगा दिया आपने, नहीं, है ना, यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो दिस विल बी cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। भाई सिंपल सा छोटा सा चैट बॉक्स में मैसेज कर दें इफ यू वांट टू डिराइव दिस, एनी स्टूडेंट, है ना, इफ यू फील कि सर एक बार डिराइव कर लेते हैं फॉर्मूला, प्लीज सेंड यस ऑन द चैट बॉक्स। सर फोर्थ वाला डिराइव कर दो। डिराइव कर लें कॉस वाला, फोर्थ वाला, हाँ। फोर्थ वाला, तो कॉस का आप खुशागर आप ही फॉर्मूला बताएंगे मेरे को, मैं तो भूल गया हूँ। cos a प्लस बी क्या होता है बेटा? सर cos से cos b माइनस sin a sin b। एक मिनट होल्ड करो। हाँ जी, so cos a plus b, cos a cos b minus sin a sin b, and cos of a minus b, cos of a minus b ऊपर लिखते हैं, लाइफ इजी रहेगी। cos of a minus b कितना है ये खुशागर? सर cos से cos b प्लस sin a sin b।
प्लस साइन ए साइन बी, है ना। अब मैं फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहा हूँ साइन ए साइन बी का, दोनों को ऐड करूंगा तो पंगे हैं, ये तो गायब ही हो Yes, sir. जाएगा, तो दोनों को क्या करूं मैं, Subtract. सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ गया और ये प्लस हो गया, है ना। तो RHS में तो ये कैंसिल हो गया, 2 साइन ए साइन बी, ये मेरा RHS आ गया। और LHS में क्या आएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. मैं वापस आपको ये रिपीट कर रहा हूँ, ट्रिगो में 25% आप चैप्टर पे जो है ना, यू विल कंकर द चैप्टर अगर आपने फॉर्मूलाज बाय हार्ट कर लिया अच्छे से। ठीक है जी, क्लास आगे बढ़े इसमें। Yes, sir. ओके, तो एक दो क्वेश्चन का लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं ना, आपको ये क्वेश्चन का थोड़ा सा मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन ये फॉर्मूलाज में भी ना मैं आपको देखो थोड़ा सा अगर ट्रिकी वे में आप देखें, आप मुझे बताएं, आपको साइन 2a का तो फॉर्मूला याद है ना, साइन 2a कितना होता है, बहुत इजी है, कितना है बताओ, 2 sin 2 A sin A cos. 2 साइन ए कॉस ए। आप देख रहे हैं साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं, तो जहां साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं, जहां पर साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं, तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर साइन लगेगा। आप समझ रहे हैं, जहां पर साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं वहां पर हम साइन में डील करेंगे, ये बात तो खत्म हो गई। और जब आप बात करेंगे cos 2a का, तो cos 2a में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a, है ना, आगे कुछ भी होने दो, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो जहां cos cos या sin sin की बात आ रही है, जहां पर cos cos या sin sin की बात आएगी, तो हमारा जो रिजल्ट है, दैट रिजल्ट हैज टू बी इन फॉर्म ऑफ cos। एग्रीड ऑन दिस। Yes. तो अब ये Yes. कंफ्यूजन, तो यहाँ पर हमने ये इतनी कंफ्यूजन तो खत्म कर दी, जहां पर हमें साइन इंटू कॉस दिखेगा तो हमें पता है कि साइन प्लस साइन होगा, और जहां हमें कॉस इंटू कॉस या साइन इंटू साइन दिखेगा तो हमें पता है कॉस प्लस कॉस या कॉस माइनस कॉस होगा। ठीक है, और फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से आई एम टेलिंग यू कि पंगे सिर्फ कॉस के साथ हैं, साइन तो सीधा साधा है ना। ये कॉस के साथ ये पंगे हैं, पंगे क्या है, कॉस जो है कॉस के साथ तो कुछ नहीं बोलता, कॉस विद कॉस इज गुड, बट जहां कॉस विद साइन की इसकी बारी आ जाती है तो कॉस उल्टा पुल्टा कर देता चीजों को। ठीक है, थोड़ा आगे देखेंगे, धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे ये फॉर्मूलाज हमें। ठीक है, चलो इसी में ही आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, व्हाट इफ, अगर मैं इन फॉर्मूलाज को जो है अब मुझे डिराइव क्या करना है, यहाँ पे मैंने किया है प्रोडक्ट से, आई हैव टेकन कि अगर प्रोडक्ट में रेशो गिवन हो तो उसको सम में कैसे लिखते हैं, उसको सम की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि अगर सम गिवन है तो उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बताएं कैसे करेंगे। फॉर्मूला लगा देंगे, दोबारे बोलो, दोबारे बोलो। तो फॉर्मूला लगा देंगे sin A प्लस वैसे कर। अगर आप यहीं पर बेटा इसको ऐड कर लें, ठीक है, या फिर अगर मैं सिंपल इसी को देखूं, ठीक है, मैं ऐसा करता हूं इसी को देख लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, अब मेरे पास जो है, आई हैव गॉट दिस फॉर्मूला इज हियर, मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स छोड़ो, हम उसको उल्टा लिखेंगे, है ना, ये सम गिवन है हमें, सो दिस सम इज गिवन टू अस, मैं सम की फॉर्म में लिख रहा हूं, सो दिस इज साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस b, है ना, दिस इज गिवन एज 2 साइन a cos b। ठीक है,
ये तो हमने ऊपर डिराइव किया था, मैंने उसको उल्टा लिखा है बस, और कुछ नहीं किया है। एग्रीड? Yes, sir. बट पंगे आ रहे हैं ना, पंगे क्या आ रहे हैं, मेरे को तो चाहिए सिंपल सीधा साधा कि मैं बोलूं साइन ऑफ 10 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 50 डिग्रीज, तो फिर मैं इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकूं। तो यहां पर मुझे पता ही नहीं चल रहा ए क्या है और बी क्या है। या तो मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अप्लाई करनी पड़ेगी हर बार, और या फिर मैं फॉर्मूले में ही अप्लाई कर देता हूं। ठीक है ना? तो मैं फॉर्मूले में ही अगर अप्लाई करूं तो व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इज, मैं a प्लस बी की जगह पर मैं चाह रहा हूं कोई एक सिंपल सी टर्म हो। मैं क्या चाह रहा हूं यहाँ पर, a प्लस बी की जगह सिंपल एक सिंगल टर्म हो ताकि मेरे को फॉर्मूला अप्लाई करना इजी हो जाए। आई वॉन्ट दिस एज साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d, कुछ ऐसे चाह रहा हूं मैं। तो a प्लस बी किसके इक्वल हो गया बेटा हमारा, c के, और a माइनस बी किसके इक्वल हुआ, d के। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो a किसके इक्वल आ रहा है, a इज कमिंग एज c प्लस d बाई 2 एंड b इज कमिंग एज c माइनस d बाई 2। इसको आप यहां डाल दें, सो दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 cos ऑफ c माइनस d बाई 2। जो आपका ऊपर प्रोडक्ट टू सम था उसी को मैंने यूज करके सम टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है। अगर मेरे पास गिवन है साइन ऑफ 10 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 50 डिग्रीज, है ना, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 10 प्लस 50 बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 10 माइनस 50 बाई 2। So this is 2 times of sine 30 into cos of minus 20. Cos minus 20 is 20 degrees. So this is equals to cos of 20 degrees. है ना? देखो क्या खतरनाक रिलेशंस आ रहे हैं। हमने क्या प्रूव कर दिया, साइन 10 प्लस साइन 50 is equals to साइन 20, सॉरी is equals to cos 20. सर हम इसे 40 प्लस 10 और 40 माइ, अच्छा नहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्ट सम टू प्रोडक्ट, अभी हमने जो ये लिखे हैं दिस वर प्रोडक्ट टू सम। ठीक है, नाउ आई एम राइटिंग सम टू प्रोडक्ट। सम टू प्रोडक्ट में पहला फॉर्मूला तो हमारा यही आ गया बेटा, कौन सा आया है, साइन ऑफ सी। हाँ जी, सर आपने इससे मतलब इसका एक जैसे आपने वो जो वर्कशीट दी थी उसमें भी इसका क्वेश्चन था ना, मतलब इस वाले आइडेंटिटी का। हाँ ये आइडेंटिटीज उसमें मेंशन है, वर्कशीट में सारे ही क्वेश्चंस है बेटा, नहीं सर, हाँ अच्छा ठीक। सारे फॉर्मूलाज हैं। सर जो आपने करने के लिए दी थी, जो करने के लिए दिए उसमें भी हैं ये फॉर्मूलाज। अच्छा सर मुझे वही डाउट है। हाँ ओके, जस्ट 1 सेकेंड बेटा। ओके, साइन सी प्लस साइन डी
तो ये तो हमने अभी डिराइव किया है। बताओ भाई ये किसके इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। देन इज योर साइन c माइनस साइन d, है ना। दिस इज इक्वल्स टू, जब तक लाइफ साइन से रिलेटेड है थिंग्स आर वेरी इजी, 2 टाइम्स ऑफ साइन c माइनस d बाई 2 cos c plus d by 2. Then comes cos c plus cos d. इसमें भी लाइफ इजी है ना, ज्यादा झंझट ही नहीं है। 2 टाइम्स ऑफ cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. Then comes सबसे बड़ा पंगा जिसमें है, that is cos of c minus cos of d, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको आपको ये याद करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अगर ये ऐसा होता तो आप कहते सर इसमें पंगा कहाँ है? चीज तो सही है। चीज सही किस एंगल से है कि भाई जहां हम कॉस की बात कर रहे हैं तो आंसर या तो कॉस इंटू कॉस आएगा या फिर साइन इंटू साइन आएगा, क्योंकि ऊपर भी हमने यही किया था, है ना। पंगा सिर्फ ये है कि ये c माइनस डी बाई 2 नहीं है, दिस इज d माइनस c बाई 2। लिख लें। और ये हमारा लास्ट सेट था फॉर्मूलाज का। ट्रिगो के सारे फॉर्मूलाज हो गए हैं हमारे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी नाउ यू विल हैव अ ग्रेट लाफ, है ना। क्लास 10th में जो स्टूडेंट्स हु आर स्केयर्ड ऑफ ट्रिगो, उनको बोलो आओ कम एंड अटेंड आवर क्लास। इंट्रोडक्टरी है ना 10th का, है ना, कुछ है ही नहीं उसमें। 12th में 100 एंटिटीज होंगी? नहीं 12th में है ही नहीं ट्रिगो, है ना। 12th में इनवर्स ट्रिगो है। तो इनवर्स ट्रिगो में कितने ही फॉर्मूलाज हैं, मेरे ख्याल से 35-40 है इनवर्स ट्रिगो में, बट बहुत इजी हैं क्योंकि वो इनवर्स ट्रिगो जो है वो यही है, मतलब ना, अगर ट्रिगो के फॉर्मूला याद है तो इनवर्स ट्रिगो अपने आप याद हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ रहे हैं भाई। इनवर्स ट्रिगो में वो चलो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, इट्स समथिंग लाइक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना। सो दिस इज इक्वल्स टू x tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब ये रटना थोड़ना पड़ेगा आपको। आपको पता है कि tan a प्लस tan b जो है वो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है ना, tan a प्लस b जो है, ठीक है। तो थिंग्स जो है वो बहुत इजी हो जाएंगी, मतलब वंस यू हैव डन दिस। 12th में से फॉर्मूलाज जो हैं वो डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के, उनके फॉर्मूलाज हैं जो याद करने होंगे। ओके सर। हो गया। तो इसमें देखो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लें, ठीक है, आप मुझसे अगर पूछेंगे तो कभी मुझे अगर साइन सी माइनस साइन डी दिखता है, आई विल प्रेफर, भाई किसी ने मुझसे पूछा कि साइन ऑफ 40 डिग्रीज माइनस साइन 10 डिग्रीज, आई विल टेक इट एज दिस इज साइन ऑफ 40 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ माइनस 10 डिग्रीज। फिर साइन ए प्लस बी लगा दें आप उसमें। सर लेकिन कॉस्ट में नहीं रख सकता। दोबारा बोलो सर, कॉस्ट में नहीं हो पाएगा ना माइनस 10, क्योंकि उसका कॉस तो में नहीं हो पाएगा, अंदर कॉस में माइनस अंदर नहीं जाएगा, है ना। साइन का फॉर्मूला आप एक ही याद करेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप समथिंग सिमिलर लगा सकते हैं, है ना। अगर किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 50 डिग्रीज साइन ऑफ 20 डिग्रीज, तो मैं कहूँगा मैं कॉस ए साइन बी का क्यों लगाऊं फॉर्मूला। मैं तो सिंपल यहाँ पर वापस आ जाऊंगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 20 एंड कॉस 50। नाउ आई विल अप्लाई साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला।
तो अगर मुझे खाली इतना ये याद है देन ऑल्सो दिस विल सफाइस, कहीं पर 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? भाई देने वाले ने कॉस पहले लिखा, साइन बाद में लिखा, मैंने उसको घुमा दिया, मैं कहा नहीं मेरे को तो फॉर्मूला ही याद सिर्फ साइन ए कॉस बी का है, कॉस ए साइन बी मुझे पता ही नहीं है, तो बात तो एक ही आ गई ना। और नहीं तो फॉर्मूला याद करें, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब इसको भी अगर आप देखें याद करने के उसमें, पहली चीज आप ये देखेंगे फॉर्मूला जो है हमारा साइन प्लस साइन या साइन माइनस साइन का है। यहाँ पर साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में कभी नहीं आएगा। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? या फिर फॉर्मूला है मेरा कॉस प्लस कॉस एंड कॉस माइनस कॉस। ठीक है, जहां पर साइन की बात होती है तो ये हमने ऊपर डिस्कस किया था, है ना, 2 sin a is सॉरी sin 2a is 2 sin a cos a। तो जहां पर हम साइन प्लस साइन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारे पास आंसर तो यही आना चाहिए था, 2 टाइम्स ऑफ साइन इंटू कॉस, 2 टाइम्स ऑफ साइन इंटू कॉस। और जहां हम कॉस प्लस कॉस या कॉस माइनस कॉस कर रहे हैं तो हमारे पास दोनों टर्म या तो कॉस होंगी या दोनों टर्म साइन होंगी, है ना। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिक है कि आप उसको याद कर सकते हैं। बाकी ये वाली जो एग्जम्पशन है ना, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, दो फॉर्मूलाज हैं जो थोड़े से जिसमें एरर होता है। पहला फॉर्मूला ये है, ठीक है, जिसमें एरर होता है। आप ये ध्यान रख लेना कि एरर किस फॉर्मूले में होता है, तो बाकी फॉर्मूला लिखते हुए ना आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, और ये फॉर्मूलाज लिखते हुए आप अपने आप कॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे कि cos c माइनस cos d आया है, ओहो खतरनाक है, थोड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, या फिर एरर जो है वो इस फॉर्मूले में होता है। और दोनों ही फॉर्मूला क्या है, एक नीचे लिखा हमने cos c, नीचे हमने रिवर्स में लिखा ना, हमने लिखा cos c माइनस cos d, और ऊपर जो लिख रहे हैं ऊपर में ये फॉर्मूला है sin a इंटू साइन बी का। ठीक है, बस इन दो फॉर्मूले में अगर आपने ध्यान दे दिया तो मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करते हुए जो है आपको फॉर्मूलाज अपने आप रिवाइज होते चले जाएंगे। सर हाँ जी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें? दोबारा बोलो। tan c प्लस tan d करके कुछ नहीं है? नहीं, 10 का नहीं है ना, किस्मत अच्छी है आपकी। ओके। और यहाँ पे व्हाट अबाउट अगर मेरे पास कुछ ऐसे आ गया साइन प्लस कॉस, तो क्या करेंगे? है ना, लेट्स से अगर मैं इफ आई एम इंटरेस्टेड इन, क्वेश्चन ही ले लेते हैं ना, फॉर्मूला लिस्ट अपने साथ रखेंगे और लगातार चीटिंग करेंगे उससे। सो आई एम इंटरेस्टेड इन cos of 18 degrees minus sine of 18 degrees upon sin 27 degrees, है ना, इसकी वैल्यू बतानी है आपको क्या है। अब कुछ स्टूडेंट तो यहाँ 18 डिग्रीज देखते ही हमने 18 की वैल्यूज ड्राइव की थी, उनको लगता है वो 18 की वैल्यू लगेगी, बट ये 27 डिग्रीज, फिर उसमें क्या करेंगे, वो साइन 18 डिग्री पता है तो उसमें हाफ फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन 9 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। साइन 9 डिग्री आ गया, फिर उसमें जो है 3 के मल्टीपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन 27 आ जाएगा। समझ रहे हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, एंड कैलकुलेशन विल बिकम हैवी। अब सबसे बड़ा पंगा क्या है कि हमने इतनी मेहनत से जो फॉर्मूला याद किया उसमें था कॉस माइनस कॉस या उसमें था साइन माइनस साइन, कहीं पर ऐसा नहीं था कॉस माइनस साइन वाला फॉर्मूला, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में साइन माइनस साइन है या कॉस माइनस कॉस है, तो यहाँ क्या करें? हाँ जी, बोलो बोलो। sin 18 को cos 90 minus 18 करके लिखते हैं। इम्प्रेसिव, हम साइन 18 को कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, दिस इज कॉस 18 डिग्रीज माइनस कॉस कितना हो जाएगा 72 डिग्रीज, 90 माइनस 18, है ना, अपॉन साइन 27 डिग्रीज। अब कॉस माइनस कॉस
देखते ही दिमाग में क्या बजी? घंटी, है ना। कॉस माइनस कॉस देखते ही दिमाग में घंटी बजी, है ना। तो ये ध्यान से करना पड़ेगा हमें। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस d बाई 2 18 प्लस 72 बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी ना होकर d माइनस सी होगा बाई 2। ठीक है, एक चीज तो ये है। दूसरा, कभी फिर भी कंफ्यूजन हो जाए तो आप मुझे बताएं बेटा, cos 18 बड़ा है या cos 72 बड़ा है? इक्वल है। इक्वल किसने बोला? cos 18 बड़ा है। cos की वैल्यू 1 से 0 तक जाती है, तो ये वाली वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी पूरी वैल्यू। अगर पूरी वैल्यू पॉजिटिव है और आपने यहां पर अगर मान लो 18 माइनस 72 ले लिया, तो ऑफ कोर्स ये एंगल जो है ये नेगेटिव हो गया। एंगल नेगेटिव हो गया तो साइन नेगेटिव हो गया। साइन नेगेटिव तो पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और वहीं पर जो है आपको क्लिक कर रहा है कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ऊपर पॉजिटिव था और नीचे नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये ध्यान रखेंगे, c माइनस डी ना होकर d माइनस सी है। ठीक है, अपॉन साइन 27 डिग्रीज। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ साइन 45 degrees into sine 54 by 2, that is 27 degrees, upon sine 27 degrees, है ना। 2 into 1 by root 2, this value is root 2। कॉपी कर लें क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अभी ना 4 क्लासेस लगेंगी, तो उसमें से हम 2 क्लासेस विल बी डूइंग, 1 क्लास विल बी लेवल 1 क्वेश्चन, 2 क्लासेस विल बी लेवल 2 क्वेश्चन, है ना, CBSE, and then 1 class will take questions from past year IIT main, और उसके बाद then we'll do trigonometric equation। ठीक है, तो वो एक सेपरेट चैप्टर गिवन है आपके, उसमें सप्लीमेंट में है शायद, अभी इससे मेन उसमें इंक्लूड हुआ या नहीं, आई एम नॉट श्योर। सो बट trigonometric equation should have been part of trigonometry only, and that's very interesting chapter। ठीक है जी, कॉन्फिडेंस आ रहा है? हो गया, चलो जी। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, आपको बस फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, है ना, देन लाइफ इज वेरी इजी। आई एम इंटरेस्टेड इन वैल्यू ऑफ साइन x इंटू साइन 3x। सलमान, फॉर्मूला है आपके पास बेटा? ये सब मैंने दी हुई है वो शीट, फोन पे है। शीट का प्रिंट आउट रखा हुआ है आपके पास? प्रिंट आउट कल तक आ जाएगा। अच्छा, अभी मैं Okay. फोन से देख रहा हूँ सर, फोन बगल में। फोन से देख रहे हो? हाँ, लेकिन वो मजा नहीं आता है ना, तो प्रिंट आउट अपने पास रखो और वर्कशीट की भी प्रिंट आउट ले लेना। एंड दिस इज फॉर Yes, sir, एवरीवन, है ना। definitely. इफ यू स्टे क्लोज बाय और एनीथिंग, यू कैन गो टू, है ना, इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट से आपको जो भी प्रिंट चाहिए वट एवर इज देयर, है ना, दिस इज ओपन फॉर ऑल क्लासेस, ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको 10 वर्कशीट्स के चाहिए प्रिंट आउट, यू कैन गो एंड टेक द प्रिंट आउट। ठीक है, स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रिंट आउट आप फ्रीली वहां से ले सकते हैं। ओके, लेट्स सी हियर। इनफैक्ट आपका अगर स्कूल का भी कोई प्रोजेक्ट है, पेन ड्राइव में यू हैव गॉट लेट्स से 200 पेजेस आर देयर,
ठीक है, यू कैन गो एंड टेक प्रिंट आउट एंड अ नॉमिनल अमाउंट है ना, वट एवर यू फील सुटेबल यू कैन पे टू नदीम सर, मे बी 50 पैसा पर पेज. ओके, सो साइन ए एंड साइन बी. सचित आप बताओ क्या करें बेटा. तो पहले हाफ और 2 हाफ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला साइन ए साइन बी का है ही नहीं, हमारा फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी का होता है. तो हाफ ऑफ 2 साइन ए साइन बी. ओके, अब बताओ. सर cos is equal to half of cos A minus B. हाफ ऑफ cos A साइन ए minus साइन बी. देखो वापस घंटी जब वो कर रहा है हमें, है ना, घंटी क्या कर रहा है कि इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना था. सो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बेटा. sir cos A minus B minus cos A plus. माइनस कॉस ए प्लस बी. वेरी गुड. ठीक है, सो दिस विल बिकम cos of a minus b x minus 3x minus cos of a plus b. ठीक है, so this is half of cos 2x minus cos of 4x. ठीक है जी, अग्रीड. अर्जुन समझ में आ रहा है बेटा. यस सर. ठीक है, और यहाँ पर अगर आप वापस फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, cos c माइनस cos d का, इसमें भी घंटी बचती है ना, cos c माइनस cos d आपको ध्यान रखना है. सो यू विल गेट वापस आपके पास sin x इंटू sin 3x आ जाएगा. डन डन करें इसमें आगे. Yes. ओके, तो ये आप सभी कर रहे हैं और मुझे आंसर दें. क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ cos pi by 12 इंटू cos 5 pi by 12. इसकी वैल्यू बताएं कितनी होगी. वेरी फास्ट कुशाग्रा, क्या बात है. आपने वैल्यू डालकर किया या उसको फॉर्मूला लगाकर सॉल्व किया है. सर वैल्यू डाल दी डायरेक्ट. नहीं डाल लेते. फॉर्मूला लगाना था ना, अभी तो हम फॉर्मूला कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला. सॉरी सर. हाँ जी सचेत. विजया बताओ भाई, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होगा बेटा. cos ऑफ a प्लस b
हाँ जी, प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, Yes, sir. ठीक है। ए प्लस बी करेंगे हम तो ये 6 पाई बाय 12 दैट इज पाई बाय 2 हो गया हमारे पास, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो कॉस थीटा एंड कॉस माइनस थीटा आर सेम। तो मैं पाई बाय 12 में से 5 पाई बाय की जगह 5 पाई में से पाई बाय 12 माइनस कर रहा हूँ, सो दिस विल बिकम 4 पाई बाय 12 और पाई बाय 3। पाई बाय 2, पाई 180 होता है, पाई बाय 2 इज 90, cos 90 is 0, pi by 3 that is 60, cos 60 is 1 by 2. My answer is 1 by 4. हाँ जी, कुशाग्रा आपने कैसे किया? तो मैंने वैल्यू डाल दी कॉस, वैल्यू डाल दी उसने, है ना? तो मैंने दूसरे तरीके से भी कर लिया। वेरी गुड। वो कह रहे हैं कि सर ये cos 15 है इनटू cos ऑफ 5 पाई बाय 12 दैट इज cos 75। cos 15 कितना होता है बताओ भाई? √3। हाँ जी, प्लस हाँ 1 प्लस 1, हाँ, इनटू √3 माइनस 1 बाय 2√2, है ना? तो न्यूमरेटर हो जाएगा 3 माइनस 2, so that is 2 upon 2√2 into 2√2, 2 से 2 कैंसिल, so 1 by 4। टुडे आई विल पोस्ट सॉक्रेटिव ओनली ऑन फॉर्मूलाज, है ना, सारे फॉर्मूलाज पे थोड़ा सा घुमा फिरा कर लेफ्ट राइट, सो प्लीज अटेम्प्ट इट, है ना। लास्ट टाइम जो है फ्यू स्टूडेंट्स हैव नॉट अटेम्प्टेड इट, तो आप सभी अटेम्प्ट करेंगे उसको, ठीक है। और फॉर्मूला में थोड़ा सा यू शुड बी अवेयर व्हेन आई एम सेइंग 1 प्लस कॉस थीटा, ये किसके इक्वल है ना? 2 cos square, किसके इक्वल है? 2 cos square, 2 cos स्क्वायर व्हाट? 2 cos square, 2 cos स्क्वायर थीटा, श्योर? yes sir, ना भाई, ना ना, क्या बात कर रहे हो? सर इसे cos theta by 2 है। थीटा बाय 2, ठीक है। बस ये ध्यान रखो, अगर आपको वैसे ध्यान नहीं आता तो ये 1 प्लस कॉस एंड 1 माइनस कॉस कहाँ पर आते हैं? हाफ फॉर्मूलाज में आते हैं। तो कॉस थीटा बाय 2 इज रूट ऑफ, है ना, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। तो 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो इस टाइप के फॉर्मूलाज भी उसमें रहेंगे, है ना। फुल लिस्ट विल बी देयर, आप एमसीक्यू फॉर्म में होगा, सिंपल अटेम्प्ट करें उसे एंड इट्स ग्रेट फॉर रिवीजन। ओके, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन किया था, दैट वाज cos ऑफ 20 डिग्रीज इनटू cos ऑफ 40 डिग्रीज इनटू cos 60 डिग्रीज इनटू cos 80 डिग्रीज, है ना। तो cos फर्स्ट, 60, हाँ, सबसे पहले क्या किया था हमने? तो cos 60 cos 60 को लिख लिया, cos 60 की वैल्यू हाफ लिख ली, उसके बाद तो cos 40 और फिर cos cos 40 into cos 40 minus 20 into cos 40। अच्छा नहीं कुछ ऐसे लिखा था हमने, है ना, यस सर ऐसे लिखा था। cos ऑफ 60 प्लस 20, है ना। फिर मैं फॉर्मूला बताऊँ। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया था, हमने इसको 1 बाय 2 इंटू 4 इंटू 4, है ना, दिस इज cos 20 cos 60 माइनस 20 एंड cos 60 प्लस 20, और ये वैल्यू जो है फॉर्मूले से कितनी है? ये cos ऑफ 3 इंटू 20, है ना, 3a का फॉर्मूला है ना। हाँ जी, फॉर्मूला लिस्ट में चेक करो, यस सर, और ये रहा हमारा फॉर्मूला, है ना, 4 टाइम्स cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, दिस इज cos ऑफ 3 थीटा, ठीक है। सो दिस इज
1/8 into 1/2, आंसर इज 1/16। ये तो सिंपल हो गया, 2 लाइन में हो गया इनफैक्ट, है ना। ये लाइन तो मैंने ऐसे ही फालतू में लिखी थी। और यही क्वेश्चन जो है अब आपको यूज करना है प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला से आपको निकालना है, ठीक है। ये cos 60 को रहने देते हैं, cos 80 डिग्री ले लेते हैं बस। प्रोडक्ट फॉर्मूला से कैसे करेंगे? पहले यहाँ पर लगा लें प्रोडक्ट फॉर्मूला। यस सर। तो पहली चीज क्या करनी चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई। इम्प्रेसिव। 1/2 इंटू 2 cos 20 cos 40 इंटू cos 80। अब फॉर्मूला लिस्ट देखें। हाँ जी, फॉर्मूला क्या होगा? cos of 20 plus 40, that is cos 60 प्लस plus cos of 20 minus 40। that is cos 20. 20 minus 40 is Yes, minus sir. 20, but cos minus theta is cos theta into cos 80। अब क्या करें? डिस्ट्रीब्यूटेड। उससे पहले कुछ चमक रहा है यहाँ पर। तो cos 60 cos 60 is half, यस सर। है ना। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हाफ कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये 1/4 हो गया। अंदर में क्या बचेगा? cos 80 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos 20 cos 80। मैंने एक स्टेप जंप कर लिया है, चेक करो। भाई जब आप हाफ कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट भी ओपन करके cos 80 को मैं अंदर ले गया हूँ। क्या हुआ? मिसिंग स्टेप लिखूं? क्लियर है? समझ आ गया। नहीं आया? आ गया सर, आ गया? यस सर। ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली हाफ इंटू हाफ इंटू 1 प्लस 2 cos 20 इंटू cos 80, ठीक है। अब ये cos 80 ब्रैकेट के अंदर चला गया है। अब क्या किया जाए भाई? 2 cos 20 cos 80 प्लस उसमें फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं, है ना। cos 20 cos 80 में, सो दिस विल बिकम 2 cos a cos b is cos a plus b cos a minus b, है ना। फॉर्मूले में कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। सो cos a plus b is cos 100 डिग्रीज, cos a minus b is cos 60 डिग्रीज। ओह, ये 60 तो बार बार चमक चमक के आ रहा है, इसकी जगह हाफ लिख देंगे। और cos 100 डिग्रीज कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? 90 के क्रॉस देखो या 180 के क्रॉस देखूं? बताओ किसके क्रॉस देखूं? 90 के क्रॉस देख लो, आप बोल रहे हो तो 1/4 cos 80। 90 के क्रॉस जब हम देखते हैं तो cos ऑफ 90 प्लस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू, पहला तो 90 के क्रॉस में cos जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा। फिर हम प्लस या माइनस देखेंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है 90 प्लस होकर, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। सो माइनस साइन ऑफ 10 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 10 80 cos 80 होता है। साइन 10 तो cos 80 होता है, और cos 80 कैंसिल हो गया। 1/4 इंटू 1/2, दैट बिकम्स 1/8। यस। ठीक है। आंसर गड़बड़ क्यों आ रहा है हमारा? इतनी मेहनत की थी, है ना। 1/16 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी हमने कहाँ पर मिस्टेक की है। सर हमने cos 60 नहीं लिया ना, तो ठीक ही था। दोबारा बोलो। cos 60 तो लिख लिया हमने यहाँ पर। अरे नहीं सर, क्वेश्चन में cos 60 गिवन नहीं। अच्छा हाँ, cos 60 हमने स्टार्टिंग में नहीं लिया, इसलिए ठीक ठीक ठीक, अभी टाइम वेस्ट हो जाता। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर cos 60 था जो हमने यहाँ पर इग्नोर किया था। अब ये क्वेश्चन जो है
है ना, पास्ट में स्कूल में इट कम्स एज 3 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, और 3 मार्क का आ रहा है तो आप ये 2 लाइन में करके मत आइए, है ना, ठीक है। टीचर शुड एक्चुअली स्पेसिफाई फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो वो स्पेसिफाई होना चाहिए। सर वो फॉर्मूला तो वैसे यूज नहीं कर सकता ना, वो तो मतलब आईआईटी वगैरह के लिए है ना। हाँ एक्चुअली बोल सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो यूज कर लो, क्या प्रॉब्लम है। हमने ये फॉर्मूला जो डिराइव किया था, ये कहाँ से डिराइव किया था, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था cos a माइनस बी cos a प्लस बी से, और वो फॉर्मूला तो है हमारे CBSE में। तो आप यहाँ से फिर आप यहाँ पे स्टेप लिख लें, दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ cos 20, cos a माइनस बी cos a प्लस बी कितना होता है, cos स्क्वायर ऑफ A minus sin square B. माइनस साइन स्क्वायर ऑफ b, ठीक है ना। अब cos स्क्वायर a किसके इक्वल है, 3/4, सॉरी 1/4, है ना। साइन स्क्वायर 20 किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर 20 इज माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 20 के इक्वल है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, Yes. ठीक है। सो दिस इज हाफ ऑफ and this becomes cos 20, this becomes 1/4 minus 1, that is minus 3/4, cos 20 minus 3/4। अब आप 1/4 बाहर निकाल लें तो 1/8 into cos 20 into 4 cos square 20 minus 3, so 1/8 4 cos cube 20 minus 3 cos 20, 1/8 Cos 60. cos 3 times of 20। ये तो वैलिड फॉर्मूला है, दोनों वे में कर सकते हैं आप। अब 3 वे कर लिए हमने, है ना, ये MCQ के लिए है और बाकी दोनों जो है वो अलाउड है। तो कुशाग्रा लेट अस नो वंस यू हैव कॉपीड। सर कर लिया। कर लिया है, सभी ने कर लिया है। विजया कॉपीड, Yes, sir. ओके। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना कॉमन है कि आई थिंक वी शुड डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ सच टाइप, ठीक है। सो लेट्स से अगर ये आपका यहाँ पर जो है कॉस की जगह साइन हो जाता है ना, देन हाउ टू प्रोसीड। सो यू हैव गॉट साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो कैसे करेंगे। हाँ जी, अरे बोलो। Cos में कन्वर्ट कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत तो हाँ इधर लेकिन ऊपर वाला जो है वो मतलब मैच नहीं करेगा। आप कॉस में कन्वर्ट करके करना चाह रहे हैं, इट्स परफेक्टली फाइन विद मी। आपको लग रहा है कि वो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा, साइन इनटू साइन का फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। बट आई प्रेफर आप साइन से ही करें, कॉस में करके भी कर सकते हैं बट साइन से ही करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। पहले sin 60 की वैल्यू लिख लेंगे। ओके, तो साइन 60 की वैल्यू हाफ √3/2 हो गई, ये लो जी लिख Yes, दिया। sir. अब क्या करें, सर फिर हम अदर्स है ना, लेट अदर्स आंसर, है ना, खुशागरा एंड सचित, थोड़ा सा पेशेंस, ओके लेट्स सी अदर्स। हाँ जी भाई,
कौन सा मेथड लगा रहे हैं? सिद्धांत आप बताएं बेटा। यस सर। बताओ कौन सी मेथड से करोगे बेटा? ऐसा करो, प्रोडक्ट फॉर्मूला से कर लो, है ना। अब प्रोडक्ट फॉर्मूला में पहले पेयर किसका बनेगा? तो मैं अगर इसका पेयर बनाऊंगा, मुझे पता है प्रोडक्ट फॉर्मूला में एक बार a प्लस बी जरूर आता है और एक जगह पर a माइनस बी या b माइनस ए करके आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले क्या करें बेटा? हमारे पास क्या कोई फॉर्मूला है साइन ए साइन बी करके? एनीवन? चलो जी, सचित एंड कुशाग्रा कैन आल्सो आंसर। सर 2 into 1/2 से मल्टीप्लाई करो। हाँ, सबसे पहले 2 into 1/2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास खाली 2 साइन ए साइन बी करके कोई नहीं है, 2 साइन ए साइन बी करके है, तो हमने 2 से कर दिया। अब इसको जो है हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन ए साइन बी का, ठीक है। तो बताओ, ये ओपन करेंगे तो क्या होगा? cos minus 20 कॉस minus, oh sorry sir, minus 20. पहले 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? So cos a minus b कॉस ए माइनस बी minus cos a plus. माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अब ये चीज समझें, आपने a माइनस बी किया या b माइनस ए किया, फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि कॉस का नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव ही आता है। तो कॉस ऑफ a माइनस बी, आपका -20 आ रहा है, आप 20 लेंगे तब भी चलेगा, है ना। कॉस ऑफ -20 माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्रीज इनटू साइन ऑफ 80 डिग्रीज, ठीक है। सो दिस इज √3/4 cos 20 minus cos 60 is half and sin 80 degrees. So this is half में कॉमन ले रहा हूँ, तो √3/8 हो गया है मेरे पास, 2 times of cos 20 sin 80 minus sin 80। चेक करें, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 2 cos A sin B, बट मुझे वो फॉर्मूला लगाने में ना थोड़े से इशू आते हैं, तो मैं सिंपल क्या करना है, मुझे साइन पहले लिख लूँ मैं और कॉस बाद में लिख लूँ, बात तो एक ही है, प्रोडक्ट ही तो है। अब ये हो गया 2 sin A cos B, उसको लगाना मेरे लिए थोड़ा इजी है क्योंकि प्लस प्लस की हम बात कर रहे होते हैं। बताओ भाई, 2 sin A cos B कितना होगा? cos a plus b। हेलो सर Sin- सॉरी सर। हाँ जी, साइन 100 minus plus A sin प्लस बी, हाँ, प्लस साइन Sin ए माइनस बी, 60. है ना, माइनस साइन 80। यस सर। सो √3/8, दिस इज साइन ऑफ 100 डिग्रीज माइनस प्लस साइन 60 माइनस साइन 80। साइन 100 डिग्रीज जो है आप देखेंगे, Cos 20. इसको अगर मैं Sin 180 के क्रॉस ले लूं तो दिस इज साइन ऑफ Cos 10. 180 minus 80। Sin 180 minus 80 is sin 180 minus theta is sin theta. So this is sin of 80 degrees. आप 90 के क्रॉस देख रहे हो सचित, मैं 180 के क्रॉस देख रहा हूँ, है ना। प्लस साइन 60 is √3/2 माइनस साइन 80, ये आपस में कैंसिल हो गए, आंसर इज 3/16। क्रिएट को अलग मेथड लग फिर से बोलो, योर वॉइस इज नॉट क्लियर।
ओके चलो जी, अभी आपने जो किया है ना, बेसिक्स हम पूरा किया हमने। सारे फॉर्मूलाज को 2 दिन अच्छे से उसको रिवाइज करें, रटे। और रटने का मतलब है आप सारे फॉर्मूला जो है रिकॉल कर सके, वो उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है ना। तो सभी के लिए जो होमवर्क है वो ये है कि आप सब जो है फॉर्मूलाज, सारे फॉर्मूलाज लिखेंगे एक पेपर पर, एंड देन यू विल सेंड इट टू मी। सो यू विल डू इट टुडे, टुमारो मॉर्निंग एंड डे आफ्टर टुमारो। सो 3 times आई नीड दैट फॉर्मूला शीट, और उस शीट के ऊपर आप डेट लिखकर यू विल हैव टू सेंड मी। ठीक है जी। तो कितने फॉर्मूला है? जितने सारे फॉर्मूलाज कर लिए ना हमने, जो टेबल में जो वैल्यूज हैं वो भी लिखनी है। आज जो फॉर्मूलाज किए हैं ये यही सारे फॉर्मूलाज आपको लिखकर भेजने हैं। ठीक है, शुरू में जो फॉर्मूलाज हैं हमारे वो सम और डिफरेंस के फॉर्मूलाज हैं, है ना। ये हमारे सम और डिफरेंस के फॉर्मूलाज हैं। फिर उसके बाद जो फॉर्मूलाज हैं वो मल्टीपल वाले फॉर्मूलाज हैं, 2a 3a एंड हाफ वाले फॉर्मूलाज। फिर उसके बाद जो फॉर्मूलाज हैं वो ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूलाज हैं, प्रोडक्ट टू सम एंड सम टू प्रोडक्ट। और उसके अलावा जो है यू हैव टू सेंड राइट द वैल्यूज ऑफ साइन 15 डिग्रीज, साइन 22.5 डिग्रीज, दैट्स इट। ठीक है, इनफैक्ट साइन कॉस एंड टेन तीनों का 15 डिग्रीज, 75 डिग्रीज, 22.5 एंड 67.5 टेबुलर फॉर्म पे। एक बार सर ग्रुप पे भेज देना फॉर्म। क्या चीज भेजूं बेटा, फॉर्मूला लिस्ट या होमवर्क? फॉर्मूला लिस्ट। फॉर्मूला लिस्ट तो मैंने पोस्ट की थी अभी, जो लास्ट सर ये मैंने और पोस्ट भी किया है वो तो वर्कशीट है, और उससे पहले मैंने जो पोस्ट किया था वो फॉर्मूला लिस्ट था, है ना। आई विल पोस्ट इट अगेन। ओके सर। तो चैप्टर खत्म हो गया ऑलमोस्ट? क्या चीज? तो चैप्टर खत्म हो गया है ऑलमोस्ट? ना ये, हाँ देखो ऑलमोस्ट अभी नहीं है, है ना। हमने फॉर्मूलाज किए हैं, उनका बेसिक्स कर लिया है, बट जो थोड़े से मतलब क्वेश्चंस में यूसेज है ना, उससे अभी हम वेल वर्स नहीं हुए। तो 2 क्लासेस लगेगी, अब उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, और उन क्वेश्चंस का आउटपुट जो है वो दैट विल बी 10% अगर आपको फॉर्मूलाज बार बार देखना पड़ेगा, और उनका आउटपुट जो 100% होगा अगर सारे फॉर्मूलाज रटे हुए होंगे आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम इंसिस्टिंग, आप होमवर्क में आज, कल और परसों डेट के साथ मुझे जो है फॉर्मूलाज लिख कर भेजेंगे, है ना। डोंट कॉपी, उनको बाय हार्ट करें और फिर रिकॉल करते हुए कॉपी करें। ठीक है, कहीं मिस्टेक है तो उसको चेक कर लें कि ओह ये मिस्टेक है, टुमारो आई विल नॉट रिपीट इट। थोड़ा सा हार्डवर्क नहीं करेंगे तो नेक्स्ट 2 क्लासेस में ना आप सिर्फ कॉपी करते रह जाएंगे नोटबुक में, एक्चुअल जो है वो वर्किंग जो है वो मिस हो जाएगी। ठीक है, वो फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन यू कांट मेक आउट अगर फॉर्मूला ही नहीं पता है तो। हम एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 3 क्लासेस और इसमें है अभी, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करेंगे। ठीक है, वो एज अ सेपरेट चैप्टर गिवन है, बट आई टेक इट एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर ओनली। ठीक है जी। सचित, कुछ और चैप्टर चल रहा है स्कूल में? सर सेट्स चल रहा है, कोई बात नहीं। क्या चल रहा है? सेट्स चैप्टर 1 अभी तो सेट ही चल रहा है। ओके ठीक है, डोंट वरी। चलो जी, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।